मैनपुरी चिकित्सालय सीड बाई बीएस इंडिया के तत्वाधान में राजकीय वृद्धा आश्रम में बौद्ध फाउंडेशन के राकेश बौद्ध, डॉक्टर महेंद्र साय के कुशल निर्देशन में अमेरिकन संस्था सीड के अमेरिकन डॉक्टरों द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 120 मरीजों की विभिन्न बीमारियों का उपचार किया गया है, जिसमें डॉक्टर टीसी, डॉक्टर चुंगली, डॉक्टर पेती, डॉक्टर पूजा साक्य द्वारा उपचार दिया गया, जिसमें नितिन साक्य, सारिका, दीपक, अमित, राहुल तथा वृद्धा आश्रम की संचालिका कमलेश कुमारी, अशोक कुमार का विशेष सराहनीय योगदान रहा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर चिकित्सकों द्वारा मरीजों को बेहतर उपचार दिया जा रहा है, उनके पर्चे बनाए जा रहे हैं, उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं वृद्धा आश्रम में रह रहे मरीजों का भी उपचार किया गया है तथा बाहर से आए लोगों का भी उपचार किया गया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में उपचार लोगों का किया गया है, मरीजों को देखा गया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर अमेरिकन डॉक्टर यहाँ पर जानकारी मरीजों को दे रहे हैं, बीमारियों के संबंध में बता रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल मैनपुरी 84 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर क्या कुछ बताया है डॉक्टर महेंद्र सिंह तथा डॉक्टर टीसी ने, जिसका अनुवाद राकेश बौद्ध ने किया है। यहाँ पर आश्रम की संचालिका कमलेश कुमारी ने क्या कुछ बताया है, ये भी जाने। मैनपुरी से चंद्रपाल साकी की रिपोर्ट। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम डॉक्टर महेंद्र है। महेंद्र जी, आज एक वृद्धाश्रम में कैंप लगाया है। आज की खान पान और जनरेशन के जो हाईटेक बीमारियों का एक घर कहा जाता है बॉडी को, जो विदेश के जो डॉक्टर्स आए, कहाँ के डॉक्टर हैं, क्या ट्रीटमेंट ऐसा है जिससे लोगों को हाल रिलीफ मिल रहा है? कुछ ही छड़ो। देखिए, जहाँ तक बीमारियों का सवाल है, हमारे यहाँ एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि खान पान की अव्यवस्थित जीवन शैली लोगों की और आपाधापी वाली जीवन शैली है, जिसके तहत वो अपने स्वास्थ्य के प्रति हमेशा इग्नोरेंस वाला माहौल उनके अंदर रहता है। रही बात हमारे विदेशी आगंतुक डॉक्टरों का, ये हमारे हर वर्ष अक्टूबर से लेकर दिसंबर माह के बीच में एक हफ्ते के लिए हमारे यहाँ आते हैं और हमारी पूरी टीम, जो हमारा हॉस्पिटल है उसके पूरे टीम के डॉक्टर्स हैं, स्टाफ है, उसको ये बाकायदा ट्रेनिंग देते हैं। रही बात इनके कि जो इनका मतलब ट्रीटमेंट करने का तरीका है क्या कि विदेशों में जो ड्रग्स है, हमारे यहाँ जैसे मान लो किसी को सिर में दर्द हल्का हुआ तो उन्होंने तुरंत ही एनासिन या कुछ ले लिया, जरा सा कुछ उनको चोट लग गई बिना डॉक्टर से पूछे उन्होंने एंटीबायोटिक ले ली। ये वहाँ पर ड्रग्स कहलाती हैं और इनको वो लोग अवॉइड करते हैं, यानी दवाइयों को अवॉइड करते हैं। दवाइयों को मैक्सिमम अवॉइड करते हैं और उसमें वो एक्यूपंक्चर हुआ और तमाम तरह की इस तरह की थेरेपी हैं, उसका सहारा लेने के बाद में ये सटीक इलाज करते हैं और इनका इलाज गारंटेड है एक तरह से और बिना किसी नुकसान के। डॉक्टर साहब, आज कितने मरीजों को उपचार दिया गया है? ये सर हमारे यहाँ लगभग 110 मरीज़ तो रजिस्टर्ड हो गए थे और कुछ लोग जो है ना, एक वो चलता है ना पैरेलल वाला हिसाब किताब, 10 से मरीज ऐसे से ऊपर से करीब करीब ऐसे मान के 120 मरीज करीबन हम लोग देख चुके हैं। Tell your name and you are from here. After that they want to know this kind of treatment, how you provide, and this treatment is not available in India very easily, so how you feel to provide them this kind of services? Okay. And how about your dream like this, so they want to know. Okay. All right. My name is TC. I'm come from United States. I practice in Los Angeles. So I am working with YBS Clinic since 2013. So this is the 12th year we come to India. So we like to help the rural population, especially not we working in the family practice service, but especially there's so many people has a pain problem. So I train
the local doctor how to deal with pain. So we bring acupuncturists, physical therapists, pain specialists, surgeons, anesthesiologists. We bring all kinds of specialty people to train the local Indian doctors and professionals. So help them to be aware of doing this pain treatment ability, so the patient don't suffer so much. And in this place, the elderly, they have a lot of issues, but pain is what they care the most. See, many people don't quite care quality of life issue, but we want them not just live longer, but live happier and less suffering. We are not enough. We have people from Korean acupuncturists. We have yoga from India and Taiwan. We have people doing pain from Nepal and USA. But the important part is we train the local Indian professionals. Let them do the work. So we will be more effective to work through their hands. Yeah. इंडिया में मेडिकल्स में जो ट्रीटमेंट है वो ज़्यादातर मेडिसिन्स को देने से हो रहा है। आपकी जो ट्रीटमेंट है क्या वो कितना इफेक्टिव है, कितना प्रभाव अच्छा आ रहा है? Mostly in India, they are treating to patient by the medicines. But I see you are not providing too much medicines. So how you feel, how your treatment is better? Okay, look, brother, very important. It is never about give medicine or give acupuncture. We are not fixated in the idea what to give. It is important what patient have. Different diagnosis have different need. So we give them the treatment, the best helping them with the least invasive. We don't want to create more injury to them. Many elderly has gastritis. If we give them more anti-inflammatory, they get more gastritis, they get more bleeding. So we try to if we can use therapy, acupuncture, this natural method that they have less problem, more benefit, better. But if not, we have some treatment that's very effective, like the injection in tendinitis, arthritis, and nerve pain. Then this is very powerful treatment. Then they can take much less medicine and produce much more benefit, last really much longer. So that would be preferred. This is not new strategy. This is very common skill in orthopedic, pain specialists, or rheumatologists. However, family doctors don't usually do this, but we do this in the hope, in the rural area, we can do better service with less cost. Yeah. मेरा नाम कमलेश कुमारी है। कमलेश कुमारी जी आज बहुत खुश भी है, कुछ दर्द रहता था, बीमारी भी चेहरे पे मायूसी रहती थी। आज क्या आयोजन हुआ है आपके वृद्धाश्रम में? हमारे वृद्धाश्रम में आज सब विदेशों के 5 डॉक्टर आए हुए हैं। कोई यूरोप का है, अमेरिका का है, चीन के हैं, कर्नाटक के हैं। तो मुझे बहुत खुशी, मैंने सबसे पहले ट्रीटमेंट अपने लेना शुरू किया कि मैं देखूं भाई कैसा ट्रीटमेंट है विदेशी, क्यों मैं कभी विदेश में गई तो है नहीं, जहाँ तो लखनऊ या दिल्ली या मैनपुरी या गाँव में। तो मैंने सोचा सबसे पहले क्या प्रॉब्लम था? ऐसे दर्द होता था बक में, घुटनों में, पैरों में। तो मैंने सबसे पहले अपना ट्रीटमेंट लिया, हमने देखे मेरा ट्रीटमेंट कैसा होगा। और तो मैं तो ये ऐसा लग रहा है कि मुझे एकदम नया सा जन्म मिल गया है। इतना बढ़िया ट्रीटमेंट हुआ है और जिसकी जितनी प्रशंसा करूं मैं उतनी ही थोड़ी है। हम तो ऐसे डॉक्टरों के लिए क्या कहना चाहिए? मैं ऐसे डॉक्टरों को और अपने डॉक्टर महेंद्र जी को और राकेश बौद्ध जी को, इस टीम से मैं हमेशा अपना गुजारिश करूंगी। क्यों मैं भैया अंग्रेजी तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ जो मैं अंग्रेजी से उनसे डॉक्टरों को नंबर ले लूँ, मैं बात कर लूँ, है ना। तो इन्हीं लोगों से कहेंगे कि भाई समय समय पे हमारे वृद्धाश्रम में अवश्य सेवाएं देते रहें, तो हमारे वृद्ध स्वस्थ रहें और ज़्यादा दिन तक इनका जीवन रहे। और मैं तो इनके सेवा भाव में 24 घंटे लगी रहती। आज मुझे इतने ज़रूरी काम थे, आगरा जाना था, मैं सब छोड़ दिया। मैंने सबसे पहले
अपने विदेशों को डॉक्टरों को ही मैं टीम को देखेंगे कैसे हमारा ट्रीटमेंट, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया भाई, जवाब नहीं उसका, कितना मैं प्रशंसा करूं उतनी थोड़ी है। और बहुत बहुत धन्यवाद राकेश बौद्ध जी को, डॉक्टर महेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे स्टाफ को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ये तो जो कांति वाला जो नर्स है, स्टाफ नर्स, इसका भी कोई जवाब नहीं है। ये लड़की बहुत अच्छी है कि पूरा काम ये करने का काम करती है, क्या बताऊं कितनी प्रशंसा करूं। इस धन्यवाद देती हूं कि आज हमारे वृद्धाश्रम में आके ये देखा आके आपने, तो इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देती हूँ।